सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय का आदेश निर्गत हुआ है जो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाए उसके मनाने से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रभात फेरी एवं ध्वजारोहण कितने बजे होगा, कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए आदेश। मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन सूचना अनुभाग 2 लखनऊ के पत्रांक संख्या 6 अगस्त 2022 के क्रम में 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस की 76वीं जयंती समारोह हेतु निर्धारित कार्यक्रम जनपद चित्रकूट हेतु यह कार्यक्रम और संयोजक 6 बजे से 12 बजे तक संपूर्ण निकाय क्षेत्र में एवं मलिन बस्तियों में विशेष रूप से साफ सफाई करते हुए श्रमदान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह कार्य किया जाएगा। विशेष सफाई अभियान के साथ साथ पटेल पार्क, बेड़ी पुलिया, LIC पार्क एवं नगर पालिका भवन करबी में सफाई व्यवस्था एवं लाइट सजावट तथा नगर पंचायत मानिकपुर में समस्त सार्वजनिक सामुदायिक एवं पिक शौचालयों का निरीक्षण, नगर पंचायत राजापुर में लूप लाइन चौराहे पर विशेष सफाई एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा में माल्यार्पण तथा नगर पंचायत मऊ में समस्त सार्वजनिक सामुदायिक एवं पिक शौचालयों का निरीक्षण, निकायों में NGO, LDO स्वच्छता समितियों के साथ स्वच्छता शपथ का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता और हरे पेड़, ग्रीन नेबरहुड की भावना से वृक्षारोपण एवं साफ सफाई को शामिल करते हुए अभियान चलाया जाएगा। इसमें विशेष योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके पश्चात 7 बजे प्रभात फेरी जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विशेषाधिकारी, उप जिलाधिकारी करबी मऊ, मानिकपुर, राजापुर, समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और 8 बजे सभी सरकारी एवं गैर सरकारी इमारतों पर ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान, कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांधकर उसे फहराया जाएगा। समस्त कार्यालय अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी, नजारक और 8 बजे विद्यालयों में ध्वजारोहण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। 8 बजे से 12 बजे तक नगर क्षेत्र करबी में मलिन बस्ती लक्ष्मणपुरी वार्ड नंबर 6 तथा शत्रुघ्नपुरी में साफ सफाई कार्यक्रम, नगर राजापुर में वार्ड नंबर 1 हनुमानगंज एवं वार्ड नंबर 4 कारखाना मोहल्ले में विशेष सफाई अभियान व नगर पंचायत मानिकपुर के मलिन बस्ती वार्ड नंबर 4 जवाहर नगर एवं वार्ड संख्या 7 पटेल नगर और नगर पंचायत मऊ में तहसील से लेकर बस अड्डा तक विशेष सफाई अभियान। उक्त कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी चित्रकूट, मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट, उप जिलाधिकारी करबी, अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद करबी, APO टूडा चित्रकूट। ये साथियों महत्वपूर्ण निर्देश थे कि और 10 बजे से कार्यक्रम जिला संयुक्त चिकित्सालय मरीजों का फल वितरण और दृष्टिहीन शंकर बाजार करबी बच्चों को फल वितरण कार्यक्रम, सोशल डिस्टेंसिंग 11 बजे का कार्यक्रम है। 1 बजे से 2 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रयास एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं की पेंटिंग प्रतियोगिता, 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं का गंदगी मुक्त भारत अभियान विषयक प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। साथ ही बच्चों द्वारा देशभक्ति से संबंधित विचार विमर्श कराया जाएगा। नोट बिंदु पर विशेष ध्यान दें साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु 15 अगस्त को समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि खुले रहेंगे। इन स्थलों पर खादी निर्मित राष्ट्रध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाएगा। सभी स्थलों पर राष्ट्रीय पर्व को उत्साह, उल्लास से उमंग के साथ समारोह पूर्वक आयोजित किया जाए।
जिसमें राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हों। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाए तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ साथ लोगों को परंपरागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाए। सभी विद्यालय मोहल्ले में प्रभात फेरियां निकाली जाएं, जिसमें झंडा, गीत एवं अन्य राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन किया जाए। समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिसमें राष्ट्रगान, जनगण मन का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए तथा देश के लिए शहीद हुए ज्ञात अज्ञात विशेषकर स्थानीय देशभक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंग दोहराए जाएं, जिससे उनके राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देश प्रेम की भावना जागृत यथासंभव आयोजित कराई जाए, जैसे नाटक, विचार गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबंध लेखन से संबंधित प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाए। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारियां देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में किसान, मजदूर, छात्र, युवा आदि सभी नागरिकों को सम्मिलित करते हुए पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु शासन के खेल विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व युवक मंगल दलों व महिला मंगल दलों तथा अमृत मिनी मैराथन का आयोजन किया जाए। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर न्यूनतम 75 किसानों को पौधे व तिरंगे भेंट किए जाएं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अमृत सरोवर व ध्वजारोहण के साथ साथ वृक्षारोपण, प्रकाश व्यवस्था, स्वाधीनता संग्राम के महत्व पर संगोष्ठी तथा देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। ग्राम सचिवालयों एवं अमृत सरोवरों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अपराह्न में परंपरागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाए, जिसमें स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जनसाधारण को यह भी याद दिलाया जाए कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने आजीवन संघर्ष करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व अब समस्त भारतीय नागरिकों, विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जनसाधारण को बताया जाए कि सभी समुदायों के महापुरुषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारे व इंसानियत पर सदैव बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाए ताकि समाज में इंसान और इंसानियत की अहमियत का महत्व बढ़े। स्वतंत्रता सप्ताह के अवधि में गांव व नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और पार्कों को सजाया जाए। राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रति राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में आमजन को बताया जाए। वरिष्ठ साहित्यकारों, लेखकों, गीतकारों को आज़ादी की लड़ाई, तिरंगा की यात्रा के बारे में भी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पंथ निर्भयता को मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाए कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम, सद्भावना, मेलजोल एवं एक दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरुषों का आदर करने से होता है। इस समारोह में यथासंभव स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानी, सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों के परिवार के सदस्यों को ससम्मान आमंत्रित किया जाए। 15 अगस्त 2022 को ब्लॉक, तहसील, जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाए। श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां सन 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन समुदाय में आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था। देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह स्वतंत्रता दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतएव दिनांक 11 से दिनांक 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों, भवनों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों पर तिरंगा लाइटिंग कराई जाए। स्वतंत्रता संग्राम की दिनांक 11-17 अगस्त 2022 की अवधि में प्रभात फेरियां निकाली जाएं। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर पुलिस बैंड का वादन कराया जाए। संपूर्ण सप्ताह में जनसहभागिता के साथ प्रेक्षागृहों, शैक्षणिक संस्थाओं, राष्ट्रभक्ति एवं पूर्ण सांस्कृतिक आयोजन एवं कवि सम्मेलन आदि आयोजित कराए जाएं। 11-17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर दिन देशभक्ति के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्कूलों में झंडा गीतों का आयोजन हो।
आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए तथा समस्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संगठनों के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के स्थल पर पोस्टर, बैनर एवं स्टैंडी अवश्य लगाए जाएं। जागरूकता प्रसार के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक बस स्टैंड से एवं मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा मेट्रो कोचेज एवं स्टेशनों से लोगों की उक्त अवधि में हर घर झंडा फहराने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से नियमित उद्घोषणा कराई जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप में कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अपने अपने घरों पर फहराए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के सेल्फी पोर्टल हर घर तिरंगा UP.org की वेबसाइट पर पोस्ट हेतु आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। का संबंधित शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, समर्थ, समावेशी तथा राष्ट्रवादी प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं अपेक्षित वर्ग का समावेश करते हुए प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है। यह भावना की आयोजनों में स्वतः परिलक्षित हो। राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों, विकास परक एवं जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है। समस्त संयोजक प्रभारी अधिकारी अपने लिए आवंटित कार्यक्रमों के संबंध में अपने स्तर से सहसंयोजक के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम स्थल, कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रतिभागियों की संख्या, उसके आरंभ व अंत के समय आदि विषय में विचार विमर्श कर कार्यक्रम का अंतिम रूप से देते हुए अपर जिलाधिकारी चित्रकूट को ऑल ओके रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है, अतः किसी किस्म की लापरवाही को अत्यंत ही गंभीरता से लिया जाएगा। श्री अभिषेक आनंद, जिलाधिकारी चित्रकूट। 10 अगस्त 2022 का ये आदेश है साथियों। इस आदेश का सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रभात फेरी का समय क्या रहेगा और कितने बजे ध्वजारोहण कराया जाएगा और कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एवं खेल आयोजनों का आयोजन कराया जाना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर मिली है। यदि आपको ये पसंद आया तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।